जय श्री राम। आज की वीडियो जो है वो नाड़ी शोधन के बारे में है। बहुत सारी जगह तो पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कई वीडियो भी देखी होंगी जहाँ भटक जा रहे हैं, जहाँ नहीं पता चल रहा कि नाड़ी शोधन करे कैसे, है ना। तो ये जो वीडियो है, इसको देखने या सुनने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ये चैनल ऐसा है कि यहाँ पे आपको तकनीकी नहीं मिलेगी, लेकिन जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि मैं बढ़िया से रिकॉर्डिंग करूं, बढ़िया तरीके से वीडियो को पेश करूं, लेकिन जानकारी ज़रूर दे दूंगा आपको। तो जो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है, इसको आज आप देख लोगे तो ताजीवन आपको कहीं जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो नाथ योगी हैं, उन्होंने क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है और नाड़ी शोधन के बारे में इतनी सटीक जानकारी उन्होंने, इतने बढ़िया तरीका उन्होंने बताया है चंद्रांग और सूर्यांग प्राणायाम द्वारा, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बुद्ध पद्मासन लगाना है। फिर आपको क्या करना होगा, पद्मासन के बाद, बुद्ध पद्मासन के बाद मूलाधार या फिर उड्डयन बंद लगाना है। ठीक है। ऐसा करते हुए अपने बाएं नथुने से पूरक करें। पूरक करने के बाद आपको फिर जालंधर बंद भी लगाना है और जालंधर बंद लगाकर यथाशक्ति आपको कुंभक करना होगा। कुंभक के बाद फिर जालंधर बंद खोल दें और सूर्य नाड़ी से, यानी कि दाएं नथुने से रेचक करना है। फिर यही क्रिया जो है आपको विपरीत कर्म से करनी है। तो जहां पहले बाएं नथुना था, फिर वहां दाएं हो गया, जहां दाएं नथुना था वो फिर बाएं हो गया। ठीक है। अर्थात सूर्य नाड़ी से पूरक करें और कुंभक के बाद चंद्र नाड़ी से रेचक करें। तो चंद्र नाड़ी से पूरक करते समय श्वेत वर्णीय अमृत स्वरूप चंद्रमा का ध्यान आपको करना होगा और सूर्य नाड़ी से पूरक करते समय तेज सूर्य मंडल का आपको ध्यान करना होगा। इस प्रकार चंद्र और सूर्य का ध्यान करते हुए बार बार यही क्रम जो है आपको दोहराना है और दोहराते हुए प्राणायाम करने से नाड़ी शोधन होता है एवं जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो ये नाड़ी शोधन की प्रक्रिया थी, चंद्रांग और सूर्यांग प्राणायाम। ठीक है। गोरख संहिता में भी इसका कहा गया है कि बुद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूर्यते। ठीक, या अर्थात कि बुद्ध पद्मासन में योगी प्राण का चंद्र से पूरक करे, यथाशक्ति उसे धारण करके सूर्य से रेचक करना होता है। तब अमृतमय दही और दूध के समान उजले चंद्र बिंब का ध्यान करना होता है। इस प्राणायाम को करने वाला व्यक्ति, इस प्राणायाम को करने वाला साधक जो है, हमेशा सुखी रहता है। इससे आपकी नाड़ी शोधन भी होती है। मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अब दूसरा बता रहा हूँ। दूसरे जो नाड़ी शोधक प्राणायाम की विधि है वो बता रहा हूँ कि दाएं हाथ से नासापुटों को दबाकर पहले सारा वायु बाहर निकाल लें। फिर बाएं नासापुट से धीरे धीरे 16 मात्रा से वायु को भीतर खींचना है। 16 मात्रा मतलब धीरे धीरे ऐसे करके 16, और फिर 64 मात्रा से कुंभक करें और 32 मात्रा से पिंगला, यानी कि जो आपका दायां नथुला है, सूर्य नाड़ी है, उसके द्वारा उसे बाहर निकालें। तत्पश्चात जो है आपको यही क्रम विपरीत क्रम से दोहराना है, यानी दाएं से सांस लेकर बाद में बाएं नथुने से निकालना है। इस क्रिया को दोहराते रहना है। ऐसा करने से समस्त नाड़ियां जो हैं वो वायु से भर जाती हैं और जितनी भी 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है वो ठीक प्रकार से चलनी पड़ती हैं। ठीक है, वो ठीक प्रकार से चलने लग जाएंगी। इससे नाड़ी शोधन होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जितने समय या मात्रा में आप श्वास ले रहे हैं, उससे दुगने में ही आपको निकालना है, अगर आप नोट करें, और जितने में निकालना है उससे दुगने में रोकना है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार जो है प्राणवायु नाड़ियों को भर देती है और जो जितनी भी समुचित समय इसमें लगता है, उसमें एक जो अशुद्ध वायु है वो बाहर खत्म हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो मात्राओं को घड़ी द्वारा सेकंड से नापा जा सकता है, आप उसका वैसे ध्यान रख सकते हैं। प्रणव मंत्र जो है हमारा ओम,
ठीक है। तो उस ओम के 16, 64 और 32 बार मन ही मन उच्चारण करके निश्चित समय पूर्ण किया जा सकता है। ये प्रैक्टिस से होगा, करोगे तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। स्मरणीय तथ्य यह है जो आपको याद रखना है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है बुद्ध पद्मासन से लगाकर ही किए जाते हैं। कहीं कोई आपको कुछ और बता रहा है तो उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास मत करना। ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये आपको बुद्ध पद्मासन में लगाकर ही करने हैं। अब जो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों प्राणायाम बताए हैं, इनमें से कोई भी कम से कम 3 महीने तक करो। जितनी भी समस्त नाड़ियां हैं उनका समुचित शोधन हो जाता है। और सूर्य चंद्र विधि से दोनों बिंबों का ध्यान करना है, उसका अभ्यास मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से योगी सभी नाड़ियों का 3 मास के अंदर जो है उसको शुद्ध कर लेता है। नाड़ियों के शोध से जो है प्राणवायु को धारण करने वाला वह व्यक्ति सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है, उसकी नाड़ियों में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, जब नाड़ी शोधन हो जाता है तो वह व्यक्ति, वह साधक जो है वह आरोग्य हो जाता है और नाद की जो ध्वनि है वो स्पष्ट सुनाई देने लग जाती है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी नाड़ी शोधन की जो मैंने आपको बताया। तो हठ योगी क्या करते हैं? हठ योगी यही करते हैं। हठ योगी कोई अलग से कार्य थोड़ी कर रहे हैं। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें हठ की हैं, कुछ क्रिया योग की हैं, और आपको साधना वगैरह वैसे भी बताता हूँ। तो जिसकी जैसे रुचि है वो वैसे कर सकता है। मेरा कार्य जो है आप लोगों को ज्ञान देना है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये चैनल जो है ये भटके हुए लोगों के लिए है, कि आओ यहाँ से ज्ञान लेके आप संपूर्ण अपने जीवन को सुख में बना सकते हो। आपको गुरु की जरूरत नहीं है। तो आपको जिस भी विषय में आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, जिस भी विषय के बारे में आपको जानना है या आगे क्या करना है आपको जीवन में वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये चैनल आपका गुरु की जगह आपका लेगा। नाद की बहुत इच्छा रहती है लोगों की, ये करो जो है नाड़ी शोधन जो इस वीडियो में बताया है। नाड़ी शुद्ध होंगी 3 महीने के भीतर, नाद की स्पष्ट ध्वनि आपको हल्की हल्की सी सुनाई देने लग जाएगी। तो 3 महीने लेकिन डट के करना होगा। ऐसे नहीं कुछ महीने कुछ टाइम किया फिर छोड़ दिया। होता है ना, जिनमें संयम नहीं है, जो संकल्प नहीं लेते, जिनको आगे कुछ पाना नहीं है वो छोड़ देते हैं। लेकिन जिनको कुछ पाना है वो करते हैं और उनके साथ फिर वो चीजें वैसी भी होती हैं। जब नाड़ी शोधन हो जाता है तब उसके बाद जो बाहर के जो लक्षण है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। कायाकल्प हो जाती है, शरीर कांतिमय हो जाता है। ये निश्चित लक्षण है जो आपको दिखेंगे और बहुत बखूबी दिखेंगे। साधक यदि इस प्राणायाम की साधना में शरीर को पतला या हल्का होता हुआ अनुभव करे तो घबराना नहीं है, ये सफलता के लक्षण है। शरीर की फालतू चर्बी को दूर करके ये प्राणायाम जो है शरीर को हल्का कर देता है, क्योंकि स्थूलता यानी कि जो भारीपन है, आलस्य है ना, शिथिलता है, दीर्घ सूत्रता है, नींद आ जाती है, जो ऐसे कारक जो रोगों को बढ़ाते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोगों का शरीर भी हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से हठ योगी बहुत पतले पतले होते हैं। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो इस कार्य में बाधक है उसको हटा देता है। तमोगुण में वृद्धि करता है, जबकि हल्का और पतला शरीर जो है वो प्रसन्नता का प्रतीक है, फुर्तीले होने का प्रतीक है। तो वो सारी चीजें हटा देगा जिससे तेज या कांति में वृद्धि होती है वो करने लगेगा। शरीर जो है साधना के लिए समर्थ होने लग जाता है। प्राणायामों का, अन्य योग साधनाओं का अभ्यास करने से पूर्व प्रारंभ में ही नाड़ी शोधक प्राणायाम से ही जो है आपकी जो साधना है वो आरंभ होने लग जाती है। ठीक है। तो ये करें, ये बहुत सही चीज है। जो साधक नाड़ी शोधन प्रक्रिया जानना चाह रहे हैं, ये दोनों प्राणायाम मैंने आपको बता दिए हैं। नाद योग से भी इससे सहायता मिलती है। अभी नाड़ी शोधन में यही है। तरीके बहुत हैं पर यही करो आप जीवन में, इससे नाड़ी शोधन हो जाएगी। ठीक है। जय श्री राम।